नमस्कार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही T20I सीरीज में अरे भाई क्या जबरदस्त मोड़ आया है। एक पल लग रहा था कि सीरीज भारत की जेब में है और अगले ही पल प्रोटियाज ने ऐसी वापसी की कि सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर पलटा कैसे। 51 बस एक नंबर है ना। लेकिन T20 क्रिकेट में ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कह जाता है। एक ऐसी कहानी जिसने इस मैच का नतीजा पहले ही लिख दिया था। बिल्कुल, यही वो 51 रनों का फासला था, वो मार्जिन जिसने साउथ अफ्रीका के जबरदस्त कमबैक पर मुहर लगा दी। ये सिर्फ जीत का अंतर नहीं, ये तो एक तरफा डोमिनेशन की निशानी है। तो इस जीत के बाद अब सीरीज की तस्वीर एकदम साफ हो गई है। पहला मैच हारने के बाद साउथ अफ्रीका ने धमाकेदार वापसी की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। अब खेल बराबरी का है। अच्छा, अब जरा इस जीत के असर को समझते हैं। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। प्रोटियाज ने सिर्फ सीरीज बराबर ही नहीं की, बल्कि सच कहें तो मेजबानों को खेल के हर एक डिपार्टमेंट में पूरी तरह से पछाड़ दिया। और सुनिए, ये रनों के हिसाब से T20I में भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार है। इतना ही नहीं, इस एक जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका भारत में सबसे कामयाब विजिटिंग टीम बन गई है। मतलब इतिहास बन गया। तो चलिए अब जरा मैच के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस बड़ी जीत की नींव रखी गई थी। बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की, जहां उन्होंने ताकत और समझदारी से रनों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। और इस बल्लेबाजी की कहानी का हीरो सिर्फ एक ही था, क्विंटन डी कॉक। सिर्फ 46 गेंदों पर 90 रनों की ऐसी तूफानी पारी कि उसने अकेले ही मैच का रुख बदल दिया। जाहिर है प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। मैच के बाद डी कॉक ने खुद अपनी कामयाबी का राज बताया। उन्होंने कहा, जब भी मुझे स्टार्ट मिलता है ना, मैं उसे बड़ी पारी में बदलने की पूरी कोशिश करता हूं। और भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड तो इस बात का सबूत है ही। लेकिन ये कहानी सिर्फ डी कॉक पर खत्म नहीं हुई। असली धमाका तो आखिर में हुआ जब डेविड मिलर और डोनोवन फेरेरा क्रीज पर आए। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 23 गेंदों में 53 रन जोड़ दिए और स्कोर को वहां पहुंचा दिया जहां से भारत के लिए वापसी लगभग नामुमकिन हो गई। और अगर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी की ताकत का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए, 15। पूरी पारी में साउथ अफ्रीका ने कुल 15 छक्के लगाए। ये साफ दिखाता है कि वो किस माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरे थे। अब बात करते हैं भारतीय पारी की। लक्ष्य बहुत बड़ा था, दबाव भी था और ये चेस शुरू होने से पहले ही बिखरता हुआ दिखा। भारत के पारी की कमर तो पावर प्ले में ही टूट गई। सोचिए, पहले ही ओवर में शुभमन गिल गोल्डन डक पर आउट, दूसरे ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव भी चलते बने और चौथे ओवर तक अच्छी शुरुआत के बाद अभिषेक शर्मा भी पवेलियन में थे। इससे खराब शुरुआत और क्या हो सकती थी। ये एक ही पारी में दो अलग अलग कहानियां थीं। एक तरफ थे तिलक वर्मा जो अकेले योद्धा की तरह लड़ रहे थे और उन्होंने अपना 5वां T20I अर्धशतक भी पूरा किया। तो वहीं दूसरी तरफ था भारत का टॉप ऑर्डर जो जल्दबाजी में एक के बाद एक अपने विकेट गंवाकर टीम को मुश्किल में डाल गया। और जब भारतीय पारी पहले ही लड़खड़ा रही थी तो उसे पूरी तरह से समेटने का काम किया ओटनील बाटमैन ने। वो गेंदबाज जो स्टंप्स को निशाना बनाता है, और उसने अपने एक ही स्पेल में पूरा मैच खत्म कर दिया। तो बाटमैन ने किया क्या? देखिए, उन्होंने नए गेंदबाजों के बनाए प्रेशर का पूरा फायदा उठाया। पिच में जो तेजी थी उससे बखूबी इस्तेमाल किया और एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर भारतीय पारी को तहस नहस कर दिया। वाकई क्या कमाल का स्पेल था। तो चलिए अब जरा सुनते हैं कि इस एक तरफा मुकाबले के बाद दोनों कप्तानों का क्या कहना था। मैदान के अंदर और बाहर माहौल कैसा था। साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन माकरम अपनी टीम के प्रदर्शन से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, आज रात हमारा खेल बहुत बेहतर था और हमारे गेंदबाजों ने तो कमाल ही कर दिया, जो बताता है कि टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बल्लेबाजी पर चिंता जताई। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें और शुभमन गिल को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। टीम हर बार अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकती। तो इस जबरदस्त नतीजे के बाद सीरीज अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं और अब सारी नजरें हैं धर्मशाला में होने वाले आखिरी और फाइनल मुकाबले पर। अब जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या साउथ अफ्रीका इस जीत से मिले मोमेंटम को बनाए रख पाएगा या फिर भारतीय टीम अपनी गलतियों से सबक लेकर अपने घर में जोरदार वापसी करेगी। आखिरी मुकाबले में ट्रॉफी कौन उठाएगा, इसका जवाब तो अब हमें जल्द ही मिलने वाला है।